बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। साचे दरबार की जय। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, जिसे संक्षिप्त में एफएम कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि म्यूज़िक साउंड वेव्स के माध्यम से प्रसारित होता है। लेकिन आप जानते हैं, इस प्रसारण के समय बहुत सी ऐसी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है जो गतिमान तो होती है, परंतु अपने डेस्टिनेशन तक अपने सामर्थ्य से नहीं पहुंच पाती। ऐसे में यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी क्या करती है? वह अपनी कैरियर वेव्स अर्थात सशक्त तरंगों के माध्यम से ऐसी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। अर्थात मानो किसी अशक्त को किसी सशक्त ने अपना कंधा दे उसे गंतव्य तक पहुंचा दिया। भक्तजनों, क्या अध्यात्म जीवन में ऐसा नहीं होता? शिष्य गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त तो करता है, इस पथ पर चलने का प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि शिष्य अपने कर्मों से, अपने विकारों से, अपने निम्न विचारों से लड़कर इतना हार जाता है, इतना थक जाता है कि वह चाहकर भी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसे में उसका सच्चा सहाय उसका गुरु हुआ करता है। और सच में भक्तजनों, ऐसा ही महर्षि रमण के एक शिष्य के साथ घटित हुआ। महर्षि रमण के एक शिष्य ने अपनी गुरु की विशेष कृपा प्रसाद को अपने जीवन में प्राप्त किया। वह शिष्य ब्रह्म ज्ञान लेकर भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अत्यधिक परेशान था अपने कामुक विचारों से। हालांकि ईमानदारी से, निष्ठा से, गुरु के एक निष्ठ चिंतन एवं सतत प्रयास से गुरु की हर आज्ञा को पूरा करने का प्रयास करता था, लेकिन मजबूर था। अपने इन विचारों से, अपने इन विकारों से वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहा था। साधना करता तब भी उसे वह विचार परेशान करते, किसी अन्य कार्य में होता तब भी उसे वह विचार परेशान करते। कई बार तो उसने गुरुदेव के समक्ष बाह्य और आंतरिक प्रार्थनाओं की झड़ी लगा दी, हे गुरुदेव मेरी सहायता करें, लेकिन फिर भी वह अपने आप को अशक्त पाता था। लेकिन कहते हैं ना, ऐसी अंतर हृदय से की गई प्रार्थना जब गुरुदेव तक पहुंचती है तो वो गुरुदेव के हृदय को पिघला ही देती है। एक दिन जब वह शिष्य ध्यान साधना में रत था, तब उसने देखा कि उसकी चेतना जो निम्न चक्रों में गतिमान है, आज उसके गुरुदेव उसके ध्यान में प्रकट होते हैं और गुरुदेव अपनी कृपा के सूक्ष्म कर द्वारा उसकी चेतना को आज्ञा चक्र में स्थित कर देते हैं। और उस दिन से वह शिष्य अपने निम्न विचारों से, अपने इस विकार से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। उस दिन उस शिष्य के हृदय के शायद यही भाव रहे होंगे कि मैं कितना अत्यधिक परेशान था अपनी इस समस्या से, लेकिन ध्यान में आवाज आई, मेरा गुरु कितना सबल था, मेरा गुरु कितना सबल था। भक्तजनों, सच में जब एक शिष्य अपने जीवन के भीतर ऐसे करुणामय गुरु को प्राप्त करता है, जो उसे उसकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करते हैं, जो उसे उसकी कमजोरियों से लड़ना सिखाते हैं, उसे उठाते हैं और कहते हैं आगे बढ़, फिर वह शिष्य अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। वो जानता है वो सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन फिर भी करिष्ये वचनम तव के सूत्र को धारण कर इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ता है। और इस ऐसे शिष्य के शायद यही भाव रहते होंगे, आज तक ना कहा मैंने गुरुवर, पर लो आज ये तुमसे कहता हूँ, तेरे चरणों में मैं अपना सर्वस्व अर्पित करता हूँ। मेरा अस्तित्व, मेरा मान, मेरा सम्मान सब ले लो मुझसे, मेरा मन, सामर्थ्य और अभिमान। कर पूरी तेरी हर इच्छा, तेरा मान बढ़ा पाऊं, निभाकर वफा प्रीत की
हर श्वास तुझे सौंप पाऊं गुरुदेव, निभाकर वफा प्रीत की हर श्वास तुझे सौंप पाऊं।